प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पावन और पुण्यदायिनी आमल की एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए इस तिथि पर आंवला पूजन, व्रत, जप और भक्ति करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आंवला केवल एक फल नहीं, बल्कि अमृत, स्वास्थ्य, आयु और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना गया है। पुराणों में वर्णित है कि आंवला ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न हुआ और उसमें त्रिदेवों का निवास है, मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिव। इसी कारण आंवल की एकादशी को त्रिदेव पूजन के समान फल देने वाली तिथि कहा गया है। प्राचीन काल में वैदिशा नामक पवित्र नगरी में चित्ररथ नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई तो राजा ने घोषणा करवाई कि सभी लोग उपवास रखें और आंवला वृक्ष के समीप भगवान विष्णु की पूजा करें। राजा स्वयं प्रजा सहित नगर के बाहर स्थित विशाल आंवला वृक्ष के पास गया और वहां स्नान, व्रत, पूजन और रात्रि जागरण किया गया। उसी समय एक पाप कर्मों में लिप्त शिकारी वहां आ पहुंचा। वह भूखा था और शिकार न मिलने के कारण व्याकुल था। उसने सोचा कि रात यहीं काट लेता हूं और वह आंवला वृक्ष के पास बैठ गया। उसने देखा कि लोग भजन कर रहे हैं, दीप जल रहे हैं और भगवान का नाम लिया जा रहा है। वह भी पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए अनजाने में उसका उपवास हो गया और अनजाने में ही उसने भगवान का कीर्तन सुन लिया। प्रातः सब लोग चले गए और वह भी चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। जीवन भर पाप करने के बावजूद आंवल की एकादशी के दिन हुए उपवास, जागरण और आंवला वृक्ष के समीप रहने के पुण्य से उसका अगला जन्म एक तेजस्वी धर्मात्मा राजा के रूप में हुआ और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक अन्य दंतकथा में आता है कि एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था जिसके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था, परंतु वह विष्णु भक्त था। एक दिन वह वन में गया और एक आंवला वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां कुछ ऋषि आए और उन्होंने उस वृक्ष की पूजा की। ब्राह्मण ने पूछा तो उन्होंने बताया कि आज आंवल की एकादशी है और इस वृक्ष में भगवान का निवास है। ब्राह्मण अत्यंत भाव विभोर हो गया। उसके पास अर्पित करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने केवल प्रणाम किया और उसी दिन उपवास कर लिया तथा रात्रि में भजन किया। मृत्यु के बाद उसका जन्म एक समृद्ध और पुण्यवान राजा के रूप में हुआ और अंततः उसने विष्णु लोक प्राप्त किया। एक अन्य कथा में वर्णित है कि एक शिकारी वन में भटक रहा था। उसे अत्यधिक भूख लगी थी और आंवल की एकादशी का दिन था। उसे एक आंवला वृक्ष मिला और उसने भूख से विवश होकर उसका फल तोड़कर खा लिया। फल खाते समय उसने अनजाने में नारायण नाम उच्चारित किया, क्योंकि उसने लोगों को ऐसा कहते सुना था। उस दिन उसने कोई हिंसा नहीं की और उपवास भी हो गया। मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए, परंतु विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले कि इसने आंवल की एकादशी का पालन किया है, यह विष्णु भक्त है। वे उसे विष्णु लोक ले गए। एक अन्य प्रसंग में आता है कि एक राजकुमारी भगवान विष्णु की महान भक्त थी और प्रत्येक एकादशी व्रत करती थी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उसने आंवला वृक्ष को भगवान का स्वरूप मानकर पुष्प, दीप और माला अर्पित की और प्रार्थना की कि उसे धर्मात्मा पति प्राप्त हो। कुछ समय बाद उसका विवाह एक महान धर्मपरायण राजा से हुआ और दोनों ने धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत कर अंततः वैकुंठ धाम प्राप्त किया। शास्त्रों में कहा गया है कि आंवल की एकादशी का व्रत 1000 गोदान के समान फल देता है और आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का नाम लेने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवला वृक्ष लगाता है, उसका संरक्षण करता है और उसके समीप भक्ति करता है,
वह विष्णु कृपा का पात्र बनता है। एक परंपरा में यह भी कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु के दिव्य अश्रुओं से आंवला उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे दिव्य वृक्ष माना गया। आंवला जीवन, पूर्णता और तप का प्रतीक है। उसकी गोल आकृति पूर्णता को दर्शाती है, उसका स्वाद संयम और तप को दर्शाता है, और उसकी औषधि शक्ति आत्मशुद्धि का संकेत देती है। इसलिए आमल की एकादशी आत्मशुद्धि और मोक्ष का पर्व कही गई है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन आंवला वृक्ष के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन होते हैं, उसके पाप क्षीण होते हैं और उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। इस व्रत के प्रभाव से आयु वृद्धि, रोग शांति, संतान सुख, धन समृद्धि, ग्रह शांति और अंतः विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आथ हे भक्तजनों, आमल की एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और मोक्ष का पावन पर्व है। इस दिन आंवला वृक्ष में भगवान का साक्षात निवास मानकर श्रद्धा से पूजा, जप और उपवास करने वाला मनुष्य निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है और जीवन को पवित्र बनाता है। प्रिय भक्तजनों, इसी पावन भाव के साथ हम आज की आमल की एकादशी कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश फैलाएं। यदि आपको यह पावन कथा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना पसंद है, तो कृपया हमारे सनातन ज्योति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। आपके एक समर्थन से यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री हरि।